अस्सलाम वालेकुम। और मैं शरीफ अर्ज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल महक फार्मेसी की डिमांड पर उनके लिए जो है वीडियो बनाई जा रही है। सर, इसमें आपकी तमाम तर वो क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी कि आप बारी बारी तमाम टैब देखना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन में, तो आपके राइट साइड पे कॉर्नर पे आपका जो है नाम वगैरह प्रोफाइल आ रही होगी। आप इस प्रोफाइल में जाके अपना डिफरेंट जो है लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। सेकंड सर, ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपके पूरे जो है बिजनेस की सिचुएशन समझ में आ रही होगी कि महक फार्मेसी पे आपकी टोटल सेल्स कितनी है, नेट कितनी है, और क्रेडिट कितनी सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितनी हुई है, टोटल परचेजेस कितनी है, कितनी परचेज ड्यू है, और टोटल परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस, टोटल रिसीवेबल, टोटल पेएबल, और टोटल स्टॉक वैल्यू कितना आपके पास स्टॉक पड़ा है, सप्लायर्स कितने हैं आपके जिनसे आप माल ले रहे हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो है ग्राफ आ जाएगा, जिसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि आपके बिजनेस में किस डेट को आपने कितनी सेल की है। वो ग्राफ उसके लिहाज से बना आ जाएगा, और आपको पता लगेगा कि आपकी फार्मेसी जो है वो ग्रो कर रही है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है। फिर इसके साथ ही सर 30 दिनों के अलावा जो है करंट फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल का आपका बिजनेस बताएगी कि महक फार्मेसी में कितना बिजनेस हो रहा है, पूरे साल में किस मंथ में कितनी प्रोग्रेस की है। ठीक है सर। और डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको सेल्स पेमेंट ड्यू आ रहा होता है, जो पेमेंट्स ड्यू हैं, जिन क्रेडिट वालों ने आपसे पेमेंट आपको देनी है, कस्टमर ने, वो उनकी यहाँ लिस्ट आ जाएगी। और परचेज पेमेंट ड्यू, जिनकी ड्यू पेमेंट्स हैं आपको देनी है, सप्लायर जिनसे आप माल लेते हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट, जो एक्सपायर होने वाली हैं प्रोडक्ट्स, उसका स्टॉक, सॉरी, जो प्रोडक्ट जो है कम रह गई हैं, उनकी क्वांटिटी कम है, आप उसमें अलर्ट लगा सकते हैं कि पांच पांच क्वांटिटी रह जाए तो मुझे अलर्ट आ जाए, या 10 क्वांटिटी रह जाए तो अलर्ट आ जाए। तो ये प्रोडक्ट्स की जो है अलर्ट आई हुई है, यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। इसी तरह सर स्टॉक एक्सपायरी अलर्ट, कोई एक्सपायरी होने की आपने डेट्स दी होंगी, जो एक्सपायर होने वाली प्रोडक्ट्स होंगी विद इन 1 मंथ, या जो है विद इन 20 डेज, तो उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर होने वाली हैं। फिर सर सेल्स ऑर्डर अगर आप कोई करते हैं तो वो भी इसमें काम आ सकता है। परचेज रिक्वेजिशन है, परचेज ऑर्डर है, आप अपने सप्लायर को कोई परचेज ऑर्डर करते हैं, प्रॉपर इसमें उसकी जो है रिकॉर्ड होता है। ठीक है सर। और फिर पेमेंट रिकवर टुडे, जो आपने आज कस्टमर से, क्रेडिट कस्टमर से पेमेंट ली होगी, उनका जो है जो कुछ भी पेमेंट रिकवर होगी टुडे, वो आ जाएगी। फिर सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस एक एक टैब करके आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सेल नाउ का टैब बताना चाहता हूँ। सर ये कैशियर प्लेटफॉर्म के लिए बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये कैशियर प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ठीक है सर। आप इसके अंदर देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, और ऑल कैटेगरीज में सारी प्रोडक्ट्स आ रही है। मैं सिर्फ कैप्सूल पे क्लिक करता हूँ, फिलहाल आपके लिए सिर्फ एक ही मैंने प्रोडक्ट डाली है। बाद में आप अपने लिहाज से जो सी आपकी पसंदीदा हो आप वो डाल सकते हैं। डीएक्सेप्ट्रॉन। ठीक है सर। इस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम देना है, या आपका बार कोड स्कैनर लगा है, तो उससे जैसे ही आप स्कैन करेंगे बार कोड, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस तरह आ जाएगी। आपने सिर्फ क्वांटिटी देनी होगी कितनी है, और सिर्फ आपने कैश पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कैश पे क्लिक करेंगे आपका बिल तैयार। तो सर ये विद इन 1 सेकेंड आपका बिल तैयार होता है। मैक फार्मेसी का ही मैंने बिल तैयार किया है। और एक इसके अंदर बहुत सी चेंजिंग आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर बिल आपका जो है थर्मल प्रिंटर के लिए जो है ये आप प्रिंट कर सकते हैं बिल। ठीक है सर। ये तो आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गई। इस तरह फिर आपको यहाँ पे क्लिकिंग हर वक्त सेलेक्ट रहेगा, आपका बार कोड आपके सामने होगा। बार कोड स्कैनर जो होता है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो जैसे ही आप लगाते जाएंगे यहाँ प्रोडक्ट आती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आपने यही माल देना है, और वो क्रेडिट पे लेता है, तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा अगर आपकी लिस्ट में नहीं है। अगर पहले से ही कस्टमर है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ उसका नाम के पहले 2 लफ्ज लिखने हैं, वो आ जाएगा। जैसे ये मैंने बिलाल फार्मेसी दिया हुआ है, फर्ज किया कि ये हमारा जो है कस्टमर है, या हमारे पास जो है वो दूसरा कोई ले लेते हैं, उमर बिल्डर्स है कोई। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सर उसका कस्टमर ड्यू आ जाएगा कि कितना उसका पहले ड्यू है, 17,000 पहले ड्यू है। और आगे आप उसको ये आइटम दे रहे हैं, आप इसके ऊपर जो है क्रेडिट सेल करना चाहते हैं या कैश पे करना चाहते हैं, क्योंकि हर दफा वो डिफरेंट करेगा। फर्ज किया कि वो कहता है कि यार मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, 625 आपका बिल बन रहा है, 200 ले लो, तो मल्टीपल पे में आप बता सकते हैं कि सिर्फ 200 रुपया दे रहा है, हमें ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है। तो आपका बिल जो है वो 625 का था, 200 रुपया उसने दिया है, बाकी 425 उसके अकाउंट में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। तो
आपने सिर्फ जो है उसकी पेमेंट यहाँ पे बता के फाइनलाइज पेमेंट पे क्लिक कर देना है तो फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है सर। और जो है ये मैसेज दे रहा है कि मैंने इस पे लिमिट लगाई हुई है कि क्रेडिट जो है वो ज्यादा ना ले सकें। ठीक है सर। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कस्टमर के डायरेक्ट अकाउंट में भी क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रेडिट सेल होती है, यहाँ से मल्टीपल पे कि अगर वो कुछ पेमेंट दे रहा है कुछ बाद में देगा, और अगर वो टोटल कैश दे रहा है तो कैश पे क्लिक करना है। तो आपकी वो सारी क्यूरीज इसमें हल हो गई कि क्रेडिट वाले कस्टमर को कैसे डील करना है, जो कम पेमेंट देता है उसकी बाकी भी उसके अकाउंट में जानी चाहिए, और कैश वाला कस्टमर क्या होता है। तो मतलब ये तीनों आपकी क्लियर होगी। चौथी चीज में आपको ये कोटेशन ये होल्ड का बटन बताना चाहता हूँ। आप इनवॉइस होल्ड भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कस्टमर जो है आपसे कहता है ये चीजें रख दो बनाकर, ये इतनी चीजें इतनी क्वांटिटीज हैं ये आप रख दो, तो जैसे ही मैं आऊंगा आपके ऑफिस में तो मैं जो हूँ इसको परचेज कर लूंगा आपसे। तो आप इनवॉइस को होल्ड कर दें, उसके आइटम ऐड करके यहाँ पर, तो होल्ड लिस्ट में चले जाएगी। जैसे ही वो आएगा, कल आता है परसों आता है, वो होल्डेड इनवॉइस की लिस्ट में होगी, और वहां से आप जो है उसका इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है सर। ये तो हो गया, आपको मैंने कैशियर प्लेटफॉर्म के बारे में जो जनरल बताना था बता दिया। अब आपको मैं एक एक करके इसकी क्यूरीज बताना चाहता हूँ सर, बिल्कुल स्टार्ट से, जो आप चाह रहे थे कि मैं एक एक टैब आपको बता दूं। सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट है सर। इसमें आप यूजर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप जो है मुख्तलिफ यूजर अकाउंट बना सकते हैं, उनको लॉगिन पासवर्ड इश्यू कर सकते हैं, उनको रोल डिफाइन कर सकते हैं सेकंड टैब में। ठीक है सर। ये रोल्स का टैब है, इसके अंदर मैंने एक कैशियर बनाया हुआ है, एक मैनेजर है, एक एडमिन है, एक सेल्समैन है। आप रोल्स डिफाइन करके उन्हीं यूजर्स अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं उनको बता सकते हैं कौन सा बंदा कैशियर का काम करेगा, कौन सा बंदा परचेज का काम करेगा, कौन सा सेल्स का काम करेगा, सेल्समैन होगा। तो यहाँ से आप यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। फिर आपके कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं कि आपने कोई कमीशन एजेंट रखा है जो आपका एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ आपका माल बेचता है, उसके ऊपर कुछ कमीशन लेता है, तो उसको आप कमीशन, यहाँ पे मैंने खान अहमद एक ऐड किया हुआ है। आपने अगर जब भी सेल खान अहमद के थ्रू करना है, किसी को कोई बिल करना है, तो आपने खान अहमद कमीशन एजेंट जो है वो यहाँ पे कैशियर प्लेटफॉर्म में आप जो है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, खान अहमद। फिर वो कमीशन एजेंट जो होगा उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, जितना उसने पर डे सेल की होंगी या पूरे मंथली सेल की होंगी, उसका जितना कमीशन बनता होगा वो जो है उतना कमीशन उसको आप दे सकेंगे। उसका पूरा रिकॉर्ड होगा कि कितने बिल्स गए हैं, उसका परसेंटेज आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। जैसे यहाँ 20% मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि 20% इसका कमीशन इसका बनता जाए ऑटोमेटिकली हर सेल पे। तो इसका महीने बाद आप इसे पे करते हैं कमीशन एजेंट को, या डेली पे करते हैं दिहाड़ी पे, तो आप इसको जो है कमीशन एजेंट भी एज ए रख सकते हैं। अगला टैब है सर कॉन्टैक्ट्स का। इसके अंदर सप्लायर्स, कस्टमर, सप्लायर जिनसे आप माल लेते हैं, आप उन पे क्लिक करेंगे तो इसमें सप्लायर की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। आप अगर जो है इसके अंदर फिल्टर भी लगाना चाहते हैं फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है। स्टेटस के कौन से एक्टिव हैं, परचेज ड्यू जो ड्यू हैं जिनकी हमने पैसे देने हैं, या जिनको एडवांस बैलेंस दिया हुआ है वो वाले कौन से हैं, या यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी। ठीक है। जो भी आप सर्च करेंगे वो आपका फॉरेन सर्च के अंदर यहाँ आ जाएगा। ये सर फिलहाल जो है हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के सप्लायर हैं। मैं जस्ट आपको जो है इनका लेजर दिखाना चाहता हूँ कि इनका लेजर खुद ब खुद तैयार होता है। आप आप जब भी इसका कोई परचेज डालते हैं जो हम आगे देखेंगे, इनका लेजर तैयार हो जाता है। और इनका लेजर भी तीन किस्म का है, फॉर्मेट 1, 2, 3। फॉर्मेट 3 सबसे जबरदस्त है सर इनके लेजर में। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट 3 पे क्लिक क्लिक करेंगे तो नीचे ये प्रोडक्ट वाइज आ जाएगा। आप देखेंगे अकाउंट समरी में आ रहा होगा टोटल कितना उसने पे किया है, बैलेंस ड्यू कितना है, और टोटल जो है पे कितना किया, टोटल परचेज कितना किया है। और उसके बाद एक जबरदस्त आप चीज देखेंगे कि इसी केमिक्स सप्लायर का जो है लेजर के अंदर एक एक प्रोडक्ट वाइज एंट्री आ रही है कि 24,000 का इसने बिल किया था, परचेज किया था आपने इससे माल। ठीक है। और इसके अंदर जो है ये माल परचेज किया था, नंबर 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, क्वांटिटी इतनी थी, इतनी यूनिट प्राइस थी, और इतना टोटल इसका बिल बना। बिल का पूरा एंट्री होता है इसके अंदर टाइप 3 में। ठीक है सर। प्रोडक्ट वाइज आपको टाइप दिखाएगा। फॉर्मेट 1 है, फॉर्मेट 1 के अंदर जो है आपको प्रॉपर एंट्रीज दिखाएगा कि ये एक बिल हुआ है, ये आपने पे कर दिया हुआ है, दूसरा बिल है आपने वो भी पे नहीं किया, जो भी है मामला पूरा इसके अंदर लेजर आ जाता है। और इसको लेजर को आप जो है प्रॉपर प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। पीडीएफ में भी बना सकते हैं, पीडीएफ में करके किसी को मोबाइल पे लेजर सेंड कर सकते हैं कैमिक सप्लायर वालों को। ठीक है। इनका एड्रेस प्रॉपर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह।
तो जैसे आप अपने सप्लायर का जो है रिकॉर्ड बनाएंगे वो यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। इसी तरह इसी में कस्टमर का टैब है, कस्टमर का भी सेम ऐसे ही है कि सेम आपने उसी तरह जो है कस्टमर का भी बिलाल फार्मेसी है, मैं इस पे जाता हूँ और इसके अंदर जो है आप इसको व्यू कर सकते हैं कि बिलाल फार्मेसी क्या है, मतलब उसको व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इसका कंप्लीट जो है लेजर भी खुल जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन भी खुल जाएगी। ठीक है, बिलाल फार्मेसी है, ये इसका एड्रेस है और इस फॉर्मेट 1 2 3 इसके भी लेजर के फॉर्मेट हैं। इसकी अकाउंट समरी ये है, टोटल इनवॉइस 43,000 की थी, 43,000 पेड हो चुका है। तो फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 3 आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं। कस्टमर का भी सेम उसी तरह के प्रोडक्ट वाइज जो है उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, आपने कब कब कौन सा माल खरीदा है, उससे किस किस तारीख को खरीदा है, बिल नंबर क्या था और क्या क्या माल आइटम्स हैं। ठीक है सर, तो ये पूरा रिकॉर्ड है आपके जो है कस्टमर का, या सॉरी कस्टमर का बेचा जो है। ठीक है, मैं सप्लायर और कस्टमर का थोड़ा मिक्स कर गया हूँ। कस्टमर का वो है जो आपने उसको माल बेचा है, तो वो उसका लेजर भी प्रॉपर टाइप 3 है, इसके अंदर प्रॉपर आप उसके अंदर देख सकते हैं। फिर हर कस्टमर के अंदर आपको लेजर के अलावा और टैब मिलेंगे, सेल्स कितनी, सेल्स की प्रॉपर इसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि कब कब कैसे कैसे सेल्स की हैं। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है इसके वो रख सकते हैं। इसकी सिर्फ पेमेंट्स आपने रिकॉर्ड देखना है, सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये पेमेंट इसको की है। ठीक है, तो कांटेक्ट पर्सन, इसके कोई कांटेक्ट पर्सन है इसके साथ और कोई लोग हैं, वो उनके भी कांटेक्ट पर्सन आप पूरा यहाँ लिस्ट उनकी रख सकते हैं ताकि एक बंदा ना मौजूद हो दूसरे का रिकॉर्ड हो। ठीक है सर, ये तो हो गया कॉन्टैक्ट टैब। इसके अंदर बहुत सी और भी चीजें, कस्टमर ग्रुप, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, कि पहले दिन आप सारे सप्लायर और कस्टमर का डाटा जो बैलेंस है विद बैलेंस आप जो है इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सेल फाइल में डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, अगले दिन से आप काम स्टार्ट करेंगे। तो हमने डायरेक्ट ऑप्शन दी, अगर आपके पास एक्सेल लिस्ट में जो है आपके पास सप्लायर का भी टोटल बैलेंस मौजूद है, उनके नाम की पूरी लिस्ट है और कस्टमर की भी जो करंट बैलेंसेस हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से जो है चूज फाइल करके सबमिट कर देंगे और इसकी एक टेम्पलेट फाइल है जिसके अंदर आप प्रॉपर वो डाटा बनाएंगे। ठीक है सर, ये कॉन्टेक्ट टैब हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स टैब, जो आप पूछ रहे थे कि प्रोडक्ट्स का क्या सिस्टम होता है। सर देखिए, नंबर 1 तो इसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, आपकी कंप्लीट जो है इसके अंदर लिस्ट आ जाती है, जो जो आपकी प्रोडक्ट है आपकी ये कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्लू गार्ड 100 ml, ठीक है, और यूनिट प्राइस इसकी कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, करंट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, सिंगल है कॉम्बो है, कैटेगरी कौन सी है, मतलब एक एक चीज इसमें आ जाती है। और जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है आप जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे, बस ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट नेम देंगे, ठीक है, कोई कैप्सूल है कुछ भी है वो यहाँ पर देंगे, उसकी कैटेगरी यहाँ से बताएंगे, आप कैप्सूल्स में जाए, केमिकल्स में जाए, मेडिसिन में जाए, आप कैटेगरी सारी बना सकते हैं। ठीक है सर, ये यहाँ पे देखेंगे कैटेगरीज हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं, ब्रांड्स हैं, मैं आपको ब्रांड्स भी दिखा, कैटेगरीज भी दिखा सकता हूँ। ये मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कैटेगरीज हमने बनाई हुई है डिफरेंट। आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करके कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं, मेडिसिन या पाउडर्स या जो कुछ भी, या पैरेट फूड्स, पैरेट मेडिसिन, बर्ड्स मेडिसिन, एनिमल मेडिसिन, ह्यूमन, जो भी है आप यहाँ पे कैटेगरी नाम देके सेव करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे ये मैंने बनाई है। इसी तरह यूनिट्स हैं सर, कई चीजें आप पीसेज में बेचते हैं, कई चीजें आप कॉटन में बेचते हैं या परचेज करते हैं, तो ये पूरी जो यूनिट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बनाई हुई है। ठीक है, किलोग्राम्स में भी है, पीसेज में भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर कोई अपनी मर्जी से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करेंगे, वो यूनिट बना लेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ से यूनिट्स बनते हैं। अब मैं ऐड प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर वेरिएशन भी है सर, वेरिएशंस भी अगर आपको चाहिए हो, स्मॉल बिग साइज, साइजेस दे सकते हैं, पैकिंग साइजेस आप यहाँ से ऐड करेंगे, अपनी मर्जी से वेरिएशन देंगे। ठीक है सर, तो ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आपको बता रहा था कि आज जब आपने यूनिट सब तैयार कर लिए होंगे, यहाँ पे आप नाम देंगे उसका, जो भी नाम होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ सेप्ट्रॉन। ठीक है, सेप्ट्रॉन, मुझे एक ही नाम आता है असल में। कैटेगरी के अंदर मैं कैप्सूल कर देता हूँ, या ब्रांड के अंदर आप अपना ब्रांड भी दे सकते हैं, महक फार्मेसी का अगर आपका ब्रांड है तो आप बिल्कुल ब्रांड भी दे सकते हैं अगर है आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग। यूनिट्स के अंदर मैं इसको कहता हूँ ये पीसीज में जाएं। ठीक है, तो ये पीसेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैनेज स्टॉक भी करे ये, और इसके नीचे आके मैं इस प्रोडक्ट की पिक्चर भी दे सकता हूँ कोई भी। ठीक है, जो भी पिक्चर्स आप चाहते हो रखना चाहते हो वो आप पिक्चर दे सकते हैं दवाइयों की।
ठीक है। और इसमें आके नीचे सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसके अंदर आप यहाँ पर जो कॉस्ट देंगे, फर्ज की आपको 250 रुपए की आई है, ठीक है, 250 रुपए की आपने ली है, आप यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस लिख दें कि मैंने 350 की बेचनी है, खुद ब खुद ये प्रॉफिट मार्जिन आपको बताएगा 40% आप प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो, आप सेव कर दोगे बस। अब ये कॉस्ट प्राइस इसकी 250 है और सेलिंग प्राइस जो है इसकी 350 है, आपको 40% इस पे प्रॉफिट, जब भी ये सेल होगा इस पे आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट करते हो इसी के अंदर कॉस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इसमें कॉस्टिंग हो जाती है। अब मैं आपको जो है प्रोडक्ट टैब के बाद जो है डिफरेंट बताना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग टैब आपको तो जरूरत नहीं है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, कोई फैक्ट्री है, तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताता, इसमें रेसिपी बन जाती है, रॉ मटेरियल ला के फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके प्रॉपर इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये आपसे रिलेटेड नहीं है, मैं आप परचेजेस पे जाता हूँ, आपने परचेजेस कैसे करना है सर, इसके अंदर आप परचेज ऑर्डर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप डालते हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ मुंह से कह देते हैं अपने सप्लायर को कि भाई ये इतना माल ले आना, या वो ऑर्डर ले जाते हैं आपसे, सेल ऑर्डर ले जाते हैं, फिर आपको अगले दिन माल ला के दे देते हैं। तो आप यहाँ से जो है परचेज ऑर्डर भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे, परचेज ऑर्डर प्रॉपर इसमें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ऐड परचेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ, वो आपकी क्यूरी थी, ठीक है सर। ये देखिए, मैं फर्ज किया कोई सप्लायर है जिससे मैं जो हूँ माल लेता हूँ, बिलाल मेरा एक सप्लायर है, और बिलाल बी, या चलें बरकत है, सीरम बरकत, सीरम बरकत को मैंने कर दिया जी सिलेक्ट, ये मेरा सप्लायर है जिससे मैं माल लेता हूँ, ठीक है। अगर तो कोई परचेज ऑर्डर डाला है, खुद ब खुद इसका नाम सिलेक्ट करते हैं या परचेज ऑर्डर का नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने परचेज ऑर्डर नहीं डाला, तो फिर आप जो है इसके अंदर, मेरे पास तो मल्टीपल लोकेशन है, इसलिए मुझे एक सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं फार्मेसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज स्टेटस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसके अंदर आपने प्रोडक्ट माल रिसीव कर लिया है तो रिसीव्ड पे आप क्लिक करेंगे, और जब भी हम माल रिसीव करें तब आप ऐड परचेजेस डालें, वरना कभी भी परचेजेस ऐड मत किया करें, उससे स्टॉक खराब हो सकता है। जो आप जितनी रिसीव करें, तो रिसीव पे यहाँ स्टेटस पहले दे दें कि मैंने रिसीव कर ली है, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट बताना है। फर्ज किया जो है मैंने डी एक्स वाली परचेज की है, वो जो जैसे ही मैंने डी एक्स लिखा देखें ऐड हो गया है। मैं आपको दोबारा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये इतना फास्ट सिस्टम है हमारा डिलीट करके, कि आपने सिर्फ जो है माल का डी एक्स मैंने लिखा है, ये ऐड हो गया, देखिए सिर्फ लिखा है मैंने, कोई एंटर भी प्रेस नहीं किया, खुद ब खुद ये ऐड हो जाएगा। अब परचेज क्वांटिटी है, आपने फर्ज किया इसके 100 पीसेस खरीदे हैं, ठीक है, और यूनिट कॉस्ट इसकी कितनी है, फर्ज किया कि इसकी यूनिट कॉस्ट जो है ये बता रहा है कि यूनिट कॉस्ट आपने इधर बता देनी है, ठीक है, और यूनिट कॉस्ट बिफोर टैक्स, आपका कोई टैक्स का मामला है तो टैक्स वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास जो है यूनिट कॉस्ट इसकी है 275 रुपए, इसकी 278 रुपए आई है, ठीक है। तो ये सब टोटल जो है 27,800 जो है मुझे पे करना है इसका, सिर्फ 278 यूनिट कॉस्ट के लिहाज से 100 पीसेस मेरे पास आए हैं, ठीक है। इसी तरह जो है इसकी सेलिंग प्राइस, ये देख रहे हैं आप, सेलिंग प्राइस भी उसी वक्त चेंज कर देंगे आप। सेलिंग प्राइस में इधर लिख देता हूं कि फर्ज किया 375 की हो गई है ये, ठीक है। तो ये 34% मैंने इस पे मार्जिन जो है रखा है, पहले 40% था जो हमने पहले बिल किया है, मैं इसको जो है यहाँ पे डायरेक्ट 40% भी कर सकता हूँ कि 40% ही प्रॉफिट रहे, प्रॉफिट कम ना हो। तो 389 रुपए इसकी प्राइस आ रही है, मैं राउंड ऑफ करके 390 रुपए लिख देता हूँ। तो ये आपका 390 रुपए सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे रख सकता हूँ, जो जितने में आपने परचेज किया वो भी प्राइस दे दी। और सिंपल सिंपल जो है आपने इसी तरह और आइटम यहाँ पे लिखते जाना है, 10 आइटम लिए हैं, 20 आइटम लिए हैं, उनकी जितने पे आप परचेसिंग दे रहे हैं, जो प्राइस आपको दे रहा है बंदा, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे, सिंपल। ये दो चीजें करने के बाद जो है आपने नीचे आना है और जस्ट इसको जो है बताना है कि आपने पेमेंट किया है उस बंदे को जो माल लेकर आया है, आपने उसको पेमेंट किया, अगर तो कम किया है तो आप यहाँ पे लिख दें फर्ज किया इसका टोटल जो है आप देख रहे होंगे, इसका टोटल यहाँ पे आ रहा होगा लिखा 27,800 आपका बिल बना है, तो पे कितना किया है आपने, आपने 27,800 पूरा कर दिया है तो 27,800 कर दें। अगर पूरा नहीं किया, फिलहाल उसको 10,000 पेमेंट किया है, 10,000 लिख दें इधर, ठीक है। बाकी आपका खुद ब खुद लेजर बनेगा परचेसिंग डालते हुए, जो सप्लायर है उसको खुद ब खुद पता लगेगा कि 27,800 का उसने बिल किया था, 10,000 आपने उसको पे किया है अभी,
ठीक है। तो आप जो है मैं आपको अगर कहते हैं उसमें उसका बैलेंस भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे कैश मेथड है, चेक के थ्रू आपने किया है पेमेंट, कैश के थ्रू किया है, ठीक है, इजी पैसा के थ्रू आपने उसे पेमेंट की है, जैस कैश के की है, आप ये पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इसको 10,000 रुपया लिखा है कि 10,000 रुपया हमने दिया है, बाकी बाद में देंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट ड्यू लिखा आ जाएगा 17,800। 27,800 आपका बिल आपने परचेजेस किया था और 10,000 पेमेंट किया, 17,800 आप पे ड्यू हो गया। सिर्फ सेव पे क्लिक करना है बस, ये आपके परचेजिंग टैब हो गया। ठीक है सर, और ये आपको प्रॉपर जो है जब मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको सिखाऊंगा। आपने कैशियर प्लेटफॉर्म भी देख लिया, परचेजिंग भी देख लिया। ठीक है, आपका स्टॉक ट्रांसफर वगैरह नहीं है। अब आपको लास्ट चीज मैंने बतानी है, रिपोर्ट्स, जिसमें आप स्टॉक रिपोर्ट्स देखेंगे। ठीक है सर, ये रिपोर्ट्स का टैब काफी लंबा है, आप इसमें देखेंगे और आप इसके अंदर ऑल सेल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स पे क्लिक करेंगे, तमाम सेल्स जो हुई हैं वो आपकी आज के दिन की आ जाएंगी। यहाँ से आप डेट भी दे सकते हैं, किस डे, आज की सिर्फ सेल्स चाहिए, सिर्फ आज टुडे पे करेंगे तो आज की सिर्फ सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, इसमें फिल्टर्स हैं, आप कोई भी पेमेंट स्टेटस जो ड्यू हैं, सिर्फ ड्यू वाली सेल्स आ जाएं, ठीक है, वो सिर्फ ड्यू वाली आ जाएंगी जो ड्यू होंगी। वो सिर्फ यहाँ पे भी एंट्री नहीं आ रही क्योंकि कोई है ही नहीं ड्यू। ठीक है, तो यहाँ से जो ड्यू हैं, जो पेड हैं, पार्शियल पेड हैं, जो आधी पेमेंट दी आधी पेमेंट नहीं दी, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये पार्शियल पेमेंट हुई हुई है एक। ठीक है, ये इसका स्टेटस आ रहा है कि पार्शियल पेमेंट हुई हुई है इसकी। 17,000 जो है सेल ड्यू है। ठीक है, टोटल पेड 20,000 किया था, 37,000 की इनवॉइस थी, 17,000 आपका रिमेनिंग ड्यू है। तो आप सेल्स की कंप्लीट जो है इधर जो है रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। फिर फिल्टर्स के अंदर बहुत सी इसमें चीजें आ जाती हैं, ये ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है सिखाया जाएगा। अच्छा सर, इसके अंदर जो है आइटम रिपोर्ट भी है, स्टॉक रिपोर्ट भी है। मैं आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये सब खुद बनेगी, आपने कुछ नहीं बनाना है, ये सब कुछ खुद बनेगा। आप देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इतना था, ठीक है सर, परचेज प्राइस इतनी थी, फिर ये जो है 7,000 इतना जो है इसका पोटेंशियल करंट स्टॉक जो है, ये सेल प्राइस है। इसमें जो पोटेंशियल प्रॉफिट आपको 9 लाख का होगा, प्रॉफिट मार्जिन 11.76 है। यह आपका टोटल स्टॉक का बता रहा है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और इस पे प्रॉफिट कितना होगा, पहले से ही आपको बताएगा। ये जितना माल आपने परचेज किया है रखा हुआ है ना, ये आपको बताएगा उसका कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। फिर आप कैटेगरीज वाइज दे सकते हैं इसमें, कि सिर्फ कैप्सूल का प्रॉफिट देखना चाहते, स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, और इस पे कैटेगरीज को आप जैसे ही क्लिक करके जो भी करेंगे उसके लिहाज से रिपोर्ट नीचे आ जाएगी। ये देख लें सर, हमारी सारी आइटम्स की रिपोर्ट आ रही है। इसके अंदर पूरा बता रहा है कि कितना जो है स्टॉक आपका मौजूद है। ठीक है, करंट स्टॉक, पोटेंशियल प्रॉफिट कितना होगा इसके ऊपर, स्टॉक वैल्यू कितनी है, करंट स्टॉक जो माइनस में है, प्लस में, जो भी है आपका स्टॉक होगा उसका प्रॉपर आ रहा होगा, केजीज में, पीसेज में, पर्सन में, नंबर्स में, जो जैसे आपने यूनिट्स दिए होंगे उसके लिहाज से आएगा। ठीक है सर, तो ये आपकी जो है स्टॉक रिपोर्ट इधर प्रॉपर आ जाएगी और ये तमाम तर कैलकुलेशंस भी देगा, आपके पास ऊपर फिल्टर्स भी हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ये भी साथ साथ खुद ब खुद बनेगी। आपको कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ परचेज और सेल डालनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 21 किस्म की रिपोर्ट सारी जो खुद ब खुद बनी है। ये सर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कंप्लीट देगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्या कुछ हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है आपका, ठीक है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, फिर उसमें से नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर आप नीचे आएंगे, आपको एक जबरदस्त चीज मैं दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट बाय कैटेगरीज देख सकते हैं। कैटेगरी में आपको कैप्सूल का इतना प्रॉफिट हुआ है, सर्विसेज का इतना, और जो भी कैटेगरीज है उसके लिहाज से आपको प्रॉफिट बताएगा। प्रॉफिट बाय ब्रांड, अगर आपने कोई ब्रांड दिया हुआ है उसके लिहाज। प्रॉफिट बाय लोकेशन तो आपको नहीं चाहिए, आपको सिंगल लोकेशन ही चाहिए। प्रॉफिट बाय इनवॉइस, हर इनवॉइस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जिस इनवॉइस पे 39 नंबर इस पे इतना प्रॉफिट हुआ, 38 पे इतना हुआ, इस पे इतना हुआ, इस पे इतना हुआ, इनवॉइस वाइज आपको बताएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो फिर प्रॉफिट बाय डेट, प्रॉफिट बाय कस्टमर, के एक कस्टमर का आपने देखना है, इस कस्टमर से मैंने कितना प्रॉफिट कमाया पूरे साल में, तो पता लगेगा आपको। हजरत गुलाम से आपने कुछ नहीं कमाया, अजहर खान से आपने 1800 कमाया है, वॉक इन कस्टमर से 3,52,000 आपने कमाए हैं, जो चलते फिरते कस्टमर है। बरकत ऑटो कराची से आपने जो है 18,750 कमाए हैं। ठीक है, अच्छा ये जबरदस्त चीज है सर, इसमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं सारी रिपोर्ट आप। ठीक है,
प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉलम खत्म और खत्म भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं। ये तमाम किस्म की जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, इनको आप प्रॉपर जो है खुद ब खुद बनेंगी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये खुद ब खुद तैयार होंगी। ठीक है सर। तो प्लस में जो है मेरे ख्याल से मैंने आपको तमाम तर बता दिया है। हाँ, अगर आपको एचआरएम मॉड्यूल चाहिए हो, आपके एम्प्लॉय हुए 10 12 15 20 25, आप एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में उनको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उन सबकी सैलरीज पे रोल वगैरह वो सब कुछ अगर आपको चाहिए हुआ तो हम आपको देंगे, अदरवाइज जो है इसका जरूरी नहीं है। अच्छा सर, इसके अंदर जो है मैंने आपको तकरीबन आपकी सारी क्यूरीज क्लियर कर दी हैं। एक एक्सपेंसेस की क्यूरी रह गई थी। एक्सपेंस के अंदर आप जो है प्रॉपर इसके अंदर एक्सपेंस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंस आ गया। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी लिस्ट तैयार करनी है, मैं ऐड कर देता हूँ एक्सपेंस में। इसमें आप जो है बिजनेस लोकेशन, मेरी तो एक ही, मेरी तो काफ़ी है इसलिए मैंने डिफरेंट दी हुई है। ठीक है, एक्सपेंस कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी इसमें बनाएंगे, एक्सपेंस कैटेगरी यहाँ से बनेगी। ठीक है, प्रॉपर आप इसके अंदर एक्सपेंस का जो है एक पूरा हेड बना सकते हैं। फिर जब भी आपने कोई एक्सपेंस करना होगा वो हेड सिलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस भी हो जाएगा। ठीक है सर, ये मैंने आपको तकरीबन जो आपकी क्यूरीज थी उसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बयान कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपको और कोई क्यूरी हुई तो मैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। आप बिल्कुल जो है इसको देख सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप इससे बिल्कुल जब मुतमईन हो जाएंगे फिर हम आपसे जो है ऑर्डर लेकर आपको प्रॉपर इसका विद इन 1 डे इंस्टॉलेशन करके आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे जो फ्रीली होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके ऑर्डर का इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज।